राधे राधे मित्रों, प्रेम सागर का 42वां अध्याय प्रारंभ हो चुका है, जिसका शीर्षक है मथुरापुरी वर्णन। पिछले प्रसंग में हमने चर्चा करी थी कि अक्रूर जी कंस की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण बलराम को मथुरा लाने के लिए वृंदावन जा पहुँचते हैं और जल में जब स्नान करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उन्हें अपने अनेक रूप दिखाते हैं। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जब श्री कृष्ण चंद ने नट माया की भांति जल में अनेक रूप दिखाए लिए, तद अक्रूर जी ने नीर से निकल तीर पर आ हरि को प्रणाम किया। तिस काल नंदलाल ने अक्रूर से पूछा कि कक्का, शीत समय जल के बीच इतनी बेर क्यों लगी? हमें ये अति चिंता थी तुम्हारी कि चच्चा ने किस लिए बाट चलने की सुधि बिसारी। क्या कुछ ही अचरज तो जाकर नहीं देखा? ये समझाए के कहो जो हमारे मन की दुबदा जाए। सुनी अक्रूर कहे जोरे हाथ, तुम सब जानत हो ब्रजनाथ। भलो दरस दीनो जल माही, कृष्ण चरित को अचरज नाही। मोही भरोसो भयो तिहारो, बेगनाथ मथुरा पग धारो। अब यहाँ विलंब न करिए, शीघ्र चल कारज कीजिए। इतनी बात के सुनते ही हरि झट रथ पर बैठ अक्रूर को साथ ले चल खड़े हुए और नंद आदि जो सब गोप ग्वाल आगे गए थे, उन्होंने जा मथुरा के बाहर डेरों किए और कृष्ण बलदेव की बाट देख देख अति चिंता कर आपस में कहने लगे, इतनी अबेर नहाते क्यों लगी और किस लिए अब तक नहीं आए हरि कि इस बीच चले चले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद भी जाए मिले। उसी समय हाथ जोड़ सिर झुकाए विनती कर अक्रूर जी बोले कि ब्रजराज, अब चल के मेरा घर पवित्र कीजिए और अपने भक्तों को दरस दिखाए सुख दीजिए। इतनी बात के सुनते ही हरि ने अक्रूर से कहा, पहले सोध कंस को देहू, तब अपनो दिखरावो गेहू। सबकी बिनती कहो जुजाए, सुनी अक्रूर चले सिर नाए। चले चले कितनी एक बेर में रथ से उतरकर वहां पहुंचे जहां कंस सभा किए बैठा था। इनको देखते ही सिंहासन से उठ नीचे आए, अति हित कर मिला और बड़े आदर मान से हाथ पकड़ ले जाए सिंहासन पर अपने पास बिठाए। इनकी कुशल क्षेम पूछ बोला, जहाँ गए थे वहाँ की बात कहो। सुनी अक्रूर कही समझाए, ब्रज की महिमा कही न जाए। कहा नंद की करो बड़ाई, बात तुम्हारी शीस चढ़ाई। राम कृष्ण दोऊ हैं आए, भेंट सबई ब्रज बासी लाए। डेरा किया नदी के तीर, उतरे गाड़ा भारी भीड़। यह सुन कंस प्रसन्न हो बोला, क्रूर जी, आज तुमने हमारा बड़ा काम किया जो राम कृष्ण को ले आए। अब घर जाए विश्राम करो। इतनी कथाकथ श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, कंस की आज्ञा पाए अक्रूर जी तो अपने घर गए। वह सोच विचार करने लगा और जहाँ नंद उपनंद बैठे थे तहाँ उनसे हलधर और गोविंद ने पूछा, जो हम आपकी आज्ञा पावें तो नगर देखावें। यह सुन पहले तो नंदराय जी ने कुछ खाने की मिठाई निकाल कर दी। उन दोनों भाइयों ने मिलकर खाई ली। पीछे बोले, अच्छा जाओ देख आओ, पर विलंब मत कीजो। इतना वचन नंद महर के मुख से निकलते ही आनंद कर दोनों भाई अपने ग्वाल बाल सखाओं को साथ ले नगर देखने चले। आगे बढ़ देखें तो नगर के बाहर चारों ओर वन उपवन फूल फल रहे हैं। तिन पर पंछी बैठे अनेक अनेक भांति की मनभावन बोलियां बोलते हैं।
और बड़े बड़े निर्मल जल भरे सरोवर हैं। उनमें कमल खिले हुए, जिन पर भौरों के झुंड गूंज रहे, और तीर में हंस सारस आदि पक्षी कलोले कर रहे। शीतल सुगंधित सनी मंद पौन बह रही, और बड़ी बड़ी बाड़ियों की बाड़ों पर पनवाड़ियाँ लगी हुई। बीच बीच बरन बरन के फूलों की क्यारियाँ कोसों तक फूली हुई। ठोर ठोर इंदारों बावड़ियों पर रहट परोहे चल रहे। माली मीठे सुरों से गाए गाए जल सींच रहे। यह शोभा वन उपवन की नीरख हर्ष प्रभु सब समेत मथुरापुरी में बैठे। वह पुरी कैसी है कि जिसके चहुं ओर तांबे का कोट और पक्की चुआन, चौड़ी खाई, स्फटक के 4 फाटक, तिनमें अष्टधाती किवाड़ कंचन खचित लगे हुए, और नगर में बरन बरन के राते पीले हरे धोले पचखने सतखने मंदिर ऊंचे ऐसे कि घटा से बातें कर रहे, जिनके सोने के कलश कलसियों की ज्योति बिजली सी चमक रही, ध्वजा पताका फहरा रही, झाली झरोकों मोखों से धूप की सुगंध आए रही। द्वार द्वार पर केले के खम्भ और सुबरन कलश से पल्लव भरे धरे हुए, तोरण बंधनवार बंधी हुई। घर घर बाजन बाज रहे, और एक और भांति भांति के मणिमय कंचन के मंदिर राजा के न्यारे ही जगमगाए रहे। तिनकी शोभा कछु बरनी नहीं जाती। ऐसी जो सुंदर सुहाविनी मथुरापुरी, तिसे श्री कृष्ण बलदेव ग्वाल वालों को साथ लिए देखते चले। पूरी धूम मथुरा नगर आवत नंद कुमार, सुनि धाये पुर लोग सब ग्रहकों काज बिसार। और जो मथुरा की सुंदरी सुनत कान अति आतुर खरी, कही परस्पर बचन उचारी, आवत है बलभद्र मुरारी। तिन्हई अक्रूर गए हैं लैन, चलू सखी अब देखई नैन। को खात नहात ते भजई, गुहत शीस को उठई तजई। काम केली पिए की बिसरावे, उल्टे भूषण बसन बनावे। जैसी ही तैसे उठी धाई, कृष्ण दर्श देखन को आई। लाज कान डर डार, को खिड़किन को अटन पर, को खरी दुआर, को दोरी गलियन फिरत। ऐसी जहाँ तहाँ खड़ी नारी, प्रभु बतावे बाहाँ पसारी। नील बसन गोरे बलराम, पीतांबर ओढ़े घनश्याम। ये भांजे कंस के दो, इनते असुर बचो नहीं को। सुनत हुति पुरुषार्थ जिनको, देखो रूप नैन भरी तिनको। पूरब जन्म सुकृत कोई कीनो, सोभिधि यह दर्शन फल दीनो। राधे राधे मित्रों, शेष चर्चा कल। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, और कमेंट भी अवश्य भेजिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जय श्री गोविंद।